नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ जाए या फिर आपको कैसे पता चले कि पित्त बढ़ गया है। तो इन दोनों ही कंडीशन के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अगर पित्त बढ़ जाता है तो इसका कहीं बाहर टेस्ट नहीं होता है, तो यह हमें खुद ही पता लगाना पड़ता है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है। तो बेसिकली जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो सबसे पहले आपको जो है खट्टी डकारें आ सकती हैं। और उसके अलावा आपका जो मुंह है, उसका मुंह का जो स्वाद है वह थोड़ा कड़वा कड़वा सा रहेगा। अब आप कहेंगे कि डकारें तो जो आती है वो खट्टी ही आती हैं, मीठी थोड़ी ना आती हैं। मीठी भी आती हैं, लेकिन मीठी अगर डकारें बहुत ज़्यादा आएंगी तो समझ लीजिएगा आपके कफ बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको खट्टी डकारें या पेट में जलन महसूस होती हो या फिर अंदर का पानी गले तक बार बार में आ रहा हो, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। उसके अलावा आपका शरीर अंदर से जलन महसूस करेगा, आपका जो शरीर कोई स्पर्श करेगा तो वो लगेगा कि बिल्कुल जैसे गर्म शरीर हो रखा है, ऐसे लगेगा जैसे बुखार हो रखा है। उसके अलावा हाथ पैरों में जलन हो सकती है, हाथ पैरों के तलवों में, हथेलियों में जलन हो सकती है, पिंडलियों में जलन हो सकती है। और मूत्र भी पीले रंग का आ सकता है और वह भी थोड़ा गर्म आ सकता है। इसके अलावा जो आपका मल होगा वह थोड़ा-सा लाल-लाल कलर का होगा, उसके अंदर भी पित्त देखा जा सकता है। और हो सकता है बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाए तो आपको पित्त की ही उल्टियाँ भी शुरू हो सकती हैं। और इसके अलावा अन्य अगर मैं लक्षण बताऊँ तो आपको हाई बीपी हो सकता है। जब यह हमारा पित्त जो होता है हमारे रक्त में चला जाता है तो यह नाक से नकसीर लेके आ सकता है। आयुर्वेद में इसे रक्त पित्त बोला गया है। और लिंग, गुदा और योनि, आँख, नाक, यहाँ से भी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा यह ब्लड के प्रेशर को बढ़ा सकता है, आपको बेचैनी महसूस करवा सकता है, आपको एंजाइटी होने लगेगी, आपको कहीं पे भी चैन नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें हो जाएँगी। रात को आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में जलन हो सकती है। और इसके अलावा आपका थोड़ा-सा ठंडी-ठंडी चीज़ खाने का मन कर सकता है। और इसके अलावा अगर मैं और बताऊँ, आपके सर में दर्द हो सकता है, सर में भी थोड़ा-सा गर्माहट महसूस होती है, गरम-गरम लग सकता है आपको जो है वो सिर। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे पित्त के कारण यह एक वैसे तो डिसऑर्डर होता है, कोई बीमारी नहीं होती, तो इसके कारण यूरिक एसिड भी हो सकता है। आपको भ्रम होने लगेगा, हल्का-हल्का चक्कर आने लगेगा। आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो आपको 1-2 सेकंड के लिए ऐसे हो जाएँगे, ऐसा हल्का-सा घुंघरी सी आएगी, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यह इतने सारे जो लक्षण हैं, अगर इनमें से अगर आपको 70 से 80% अगर आपको सिम्पटम्स दिखाई दे तो आपको समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप अगर सर्दियों को छोड़कर बाकी के 8 महीनों में अगर आपको पित्त लगता है पित्त बढ़ा हुआ है, तो आप कुटकी का चूर्ण ले सकते हैं साधारण पानी के साथ सुबह-शाम। तो यह सारे पित्त को जो है वह निकाल देता है। अगर पित्त के साथ कफ भी बढ़ा हुआ होगा, तो पित्त और कफ दोनों को पेट के ज़रिए साफ-सफाई कर देता है। कुटकी बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं, कसैली चीज़ें होती हैं और मीठी चीज़ें होती हैं, यह 3 रस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। और इसके अलावा आपको जो अवॉइड करने हैं 3 रस, एक तो नमकीन हो गया, सभी कहते हैं कि भाई नमक नहीं खाना चाहिए, हाई बीपी में नहीं खाना चाहिए, इसलिए पित्त में भी नहीं खाना चाहिए। और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टापन तो ऑलरेडी हमारे शरीर में है ही, जो एसिडिटी बढ़ी हुई है। तो खट्टी चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा जो तीखी चीज़ें होती है, बाहर का जंक फूड, तीखी चीज़ें खाती एकदम से जलन मच जाती है ना, तो ये 3 रस आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा मैंने अपनी और अन्य वीडियो में बहुत सारे नुस्खे बताए हैं पित्त को खत्म करने के लिए, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं टाइम टू टाइम आगे वीडियो बनाता भी रहूँगा। तो इन सिम्पटम्स को देख करके आप अपने शरीर में पता लगा सकते हैं कि आपके पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो आज की जानकारी इतनी ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।